पिक्चर चालू करो बे। एक बहुत ही भौंडा मजाक हुआ संसद में। जुम करो। जब आज ही के दिन 13 दिसंबर की तारीख फिर याद की जाएगी कि किस तरह से संसद में दो घुसपैठिए अंदर आ गए, स्मोक बम छोड़ दिए और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो शपथ दिलाकर सत्ता पर बैठने पर मुझे लगता है कि आमादा हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्होंने एक शब्द की टिप्पणी तक इस पर नहीं की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पंजाब भी याद आता है, जब अपनी सुरक्षा पर राई का पहाड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था। आज वो दोनों संसद में नहीं है तो संसद में बैठे देश के हर सांसद की सुरक्षा, लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा का कोई मायना नहीं है। गोदी मीडिया के एंकर की तारीफ में ये जो उंगलियां बड़ी तेजी से ट्विटर पर चलती हैं मोदी जी की, आज एक ट्वीट तक वो नहीं कर पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए, मोदी जी के खाने और दिखाने के दांतों में बहुत अंतर है, कथनी और करनी के बीच में बहुत गहरी खाई है। तो आज आपने बात की कि क्या नौसिखिए मुख्यमंत्रियों के जरिए कोई जाति साधने की बात है, तो मैं कहूंगी नौसिखियों के जरिए जाति नहीं स्वार्थ साधने की बात है मोदी जी की। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो जब चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी को खुद वोट मांगना होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं। सॉरी उन्हें देश की तमाम पिछड़ी जातियां नजर आती हैं। एक मंच के बाद दूसरे मंच से जाकर उन जातियों से वोट मांगते हैं, अपने आप को पिछड़ा बताते हैं। और जब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती है और कहती है कि मोदी जी, जिन जातियों ने आपको वोट दिया उनकी क्या संख्या है, भारत की बड़ी निर्णय प्रणाली में उनकी क्या हिस्सेदारी है, ये जनता को बताइए, तो मोदी जी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और 4 जातियां, अब उन 4 जातियों की बात कर लेते हैं। गरीब, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि 125 देशों में से 111वें नंबर पर भारत आ गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यानी कि महामानव जी ने करीब करीब भूखमरी में देश को विश्व गुरु बनाने की कवायद कर दी है। क्या गरीबों की बात करेंगे। और किसानों की बात कर लेते हैं तो 700 किसान तो मोदी जी के अत्याचार के कारण 1 साल के भीतर सड़क पर अपने अधिकार की मांग करते करते मर गए। और मोदी जी ने काला कानून वापस नहीं लिया जब तक 700 किसानों की शहादत नहीं हुई और पंजाब के चुनाव नहीं आ गए। महिलाओं की बात कर ले तो उज्जैन से लेकर हाथरस से लेकर उन्नाव तक एक राज्य में महिलाएं चिल्ला रही हैं कि भाजपा से बेटी बचाओ। समझ रहे हो आप? और नौजवानों की, युवाओं की बात कर ले तो नाले की गैस पर पकौड़ा तलना तो छोड़िए, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देश में होगी तो इन 4 जातियों का क्या हश्र है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पर मोदी जी की सुविधा के चश्मे को हटाइए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत ही नए लोगों को मौका दिया, मतलब ये संदेश। और मुझे लगता है कि मोदी जी जो भी करें वो कहीं ना कहीं मीडिया की मजबूरी हो जाती है कि उसमें ताली बजाए और वाहवाही करे। मैं आज ये जानना चाहती हूँ, आपने बोला कि मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया, तो शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नहीं थे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ओबीसी नहीं थे। मोहन यादव जी से बड़े कद्दावर नेता थे। नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब तक शिवराज सिंह जी को झंडी पकड़ाकर उस ट्रेन के सबसे पीछे कंपार्टमेंट पर बिठाए रखा तब तक ठीक है, पर जैसे ही शिवराज सिंह डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर बनने के लिए आगे आ गए, मोदी जी के समकक्ष बैठने के लिए आगे आ गए, तो उन्हें चुटकी बजा के राजनीति की मुख्य धारा से उठाकर हाशिए पर फेंक दिया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे।